आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं। ये टोटल 5 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक करके सारा को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ₹1500 एंड 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। यानी हमको क्या निकालना, हमको एक सम दे दिया है बोल सकते हैं हम, यानी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं 1500 है, रेट बोल सकते हैं हम जो कि 10% है, और टाइम दे दिया है ये 2 ईयर्स है। बोला है कि CI माइनस SI ये डिफरेंस कितना होगा। अब देखिए जब भी टाइम 2 साल का होगा आप डायरेक्टली फॉर्मूले में चले जाइए। तो CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है PR², यानी प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर। तो प्रिंसिपल पता है 1500 है, रेट क्या 10% है, यानी 10/100 इंटू 10/100। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। रेट R² है इसलिए 2 बार रेट लिख लिया हम। अब देखिए 1 0 कट गया कैंसिल, ये दोनों में से ये कैंसिल हो गया, यानी कितना डिफरेंस है हम लोग का 15 रुपीज। तो एकदम सिंपल है, अगर फॉर्मूला याद है तो आपको तुरंत बन जाएगा। हम बोलेंगे कि आप फॉर्मूला से ही जाइए। अगर 2 साल का फॉर्मूला है तो क्या बोलेंगे हम, CI माइनस SI इक्वल टू PR²। इससे ज्यादा और कुछ मत जाइए आप। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द, देखिए फिर से डिफरेंस ही है CI माइनस SI का फॉर द सम ₹8000 फॉर 3 इयर्स। इस बार टाइम क्या है, 3 साल है। चलिए तो इस बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सम 8000 है और हम लोग का टाइम है इस बार 3 इयर्स और रेट है इस बार ये है 5%। तो हमको क्या निकालना है फिर से CI माइनस SI, ये कितना होगा। अब देखो टाइम अगर 3 साल है, देखिए एग्जाम में 2 साल आता है ना तो 3 साल आता है और कुछ आता नहीं है, तो इसलिए आप बेटर ऑप्शन आप दोनों का ही फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर टाइम 2 साल है तो फॉर्मूला समझिए कि होंगे PR²। वही अगर टाइम 3 साल है तो CI माइनस SI इक्वल टू फॉर्मूला है PR² इंटू 3+R। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। ये वाला देखिए जब टाइम हम लोग का क्या था 2 साल था, तो ये हम लोग का CI माइनस SI कितना था PR²। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। और जब वही अगर टाइम 3 साल है, ये कब अप्लाई होगा, जब टाइम 3 इयर्स है। अगर टाइम 3 साल है देन उस कंडीशन में CI माइनस SI का फॉर्मूला है PR² इंटू 3+R, यानी PR² तो वही है, साथ में 3+R है। प्रिंसिपल 8000 है, रेट समझ गए होंगे आप लोग, रेट 5% है तो 5/100 इंटू 5/100 2 बार। अब 3 + 5/100, तो ये 2 0 तो कैंसिल कर ही लिया हम। उसके बाद में 1 0 और भी कैंसिल हो गया। 5 से 10 2 टाइम्स में, 2 से ये 4 हो गया, तो 4 इंटू 5 ये हो गया 20, और ये हो गया हम लोग का 100। अगर LCM ले लेंगे हम तो 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 5 300 प्लस 5, तो 305/100। अब 20 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में। अब देखिए 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30, 5 1 5, यानी क्या है हम लोग का CI माइनस SI, हम लोग का आंसर है 61 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, रेलवे वगैरह क्वेश्चन में तो रहेगा ही, समझ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट का वो लोग डिफरेंस ही जनरल देता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, चलिए अब 3 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन अमाउंट ऑफ मनी ग्रो अप टू ₹4840 इन 2 ईयर्स, यानी अमाउंट हो जाता है 2 साल में 4840। तो अमाउंट मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस CI फॉर 2 ईयर्स, यही तो ये हो जाएगा हम मेरा 4840, और प्रिंसिपल प्लस CI फॉर 3 इयर्स ये हो जाता है 5324। 2 साल 3 साल में ये होता है। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस है यानी इक्वेशन बोल सकते हैं हम, तो ये कैंसिल ही हो गया, इसमें इसको माइनस किया तो माइनस ही रहेगा, बट इधर ही माइनस आएगा, वो सॉल्व भी हो जाएगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा। यानी CI फॉर 3rd ईयर, CI पर 3rd ईयर इक्वल टू, अगर इसको माइनस करेंगे हम 484, ये हम लोग का 3rd ईयर का CI है 484,
ये हम लोग का थर्ड ईयर का CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको क्या, अब देखिए हमको पता है सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल देखिए आपको मालूम चल गया 4840 और CI है 484। तो रेट कितना होगा आप समझ ही गए होंगे। तो रेट होगा 484 डिवाइडेड बाई 4840 इंटू 100। ये 10 आ गया, 10 कैंसिल, तो हम लोग का आंसर हो गया 10%। ये हम लोग का रेट आ गया। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ये है 4840 और प्रिंसिपल प्लस CI फॉर 3 ईयर्स ये है 5324। तो अब देखिए प्रिंसिपल तो दोनों जगह कांस्टेंट है, उसको कैंसिल कर दिया। अब इससे अगर इसको माइनस किए तो ये माइनस में आएगा, चलिए माइनस लिख ही देते, ये माइनस इधर भी आएगा, ये कैंसिल हो गया इसलिए। तो ये क्या हुआ कि CI फॉर सेकेंड ईयर और CI फॉर थर्ड ईयर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो CI फॉर थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर का जो CI है वो क्या हम लोग क्या है 484 और CI पार्टिकुलर फॉर थर्ड ईयर का बात कर रहे हैं हम। तो अब हमको ये पता है कि CI 484 है। अब सेकेंड ईयर का ये क्या अमाउंट है। अब जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वही क्या हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही है कि हर साल क्या होता है, जो लास्ट ईयर का जो अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, फिर अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है 4840 यही क्या हो जाएगा हम लोग का थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो अब ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल पता कर लिया हम, तो अब डायरेक्टली डिवाइड दिया हम, तो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। याद कीजिए कल ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक किया था, यानी अगर क्या दिया हुआ है रेट 4% है और टाइम दिया हुआ है 2 साल, तो 2 साल का हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था CI बाई SI का फॉर्मूला है R+200/200। जब भी टाइम 2 साल हो CI और SI का ये रेशियो का फॉर्मूला है। देखिएगा आप, हम लोग लास्ट वीडियो में भी इसको कवर किया मैंने, तो डायरेक्टली रेशियो ही पूछ दिया हुआ है। जबकि हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन किए थे वहां पर क्या था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया था तो हम लोग क्या निकाले थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे। और इस बार लेकिन ऐसा नहीं बोल के बोला है उन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो रेट है कितना, रेट पता है हमको 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4+200 डिवाइडेड बाई 200। ये 204 डिवाइडेड बाई 200। अब आई थिंक 4 से काट सकते हैं हम लोग, 4 से ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 51, और तो कटेगा नहीं, इसका मतलब रेशियो हो जाएगा 51:50। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सिंपल इंटरेस्ट लिखे हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा ही होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में उल्टा पूछ दे, SI एंड CI बोल दे, तो अभी फॉर्मूला को आप क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। तब अगर SI ऊपर रहा तो SI ज्यादा कैसे हो जाएगा, SI तो कम होना चाहिए। तब क्या लिखेंगे हम लोग 200 डिवाइडेड बाई R+200। जस्ट इतना ही याद रखना है कि रेशियो किसका पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का या सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि वो घुमा कर दे देगा और आप लोग गलती करके चले आएंगे। चलिए तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ₹4800 बिकम 6000 इन 4 ईयर। 4800 को 6000 होने में लगता है 6 साल। तो बोला हुआ है कि एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं पता रेट कितना है, तो व्हाट विल बी द सम आफ्टर 12 ईयर। बोला कि 12 साल के बाद में फिर ये कितना हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये 4 तो हो गया ऑलरेडी, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है हम लोग। तो चलिए हम लोग के पास में क्या पता है, सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से हमको क्या पता है, हमको सम पता है 4800, हमको अमाउंट पता है ये 6000 है, हमको टाइम पता है ये क्या है हम लोग का 4 साल है। अगर अमाउंट का फॉर्मूला लगाए हम लोग, ओरिजिनल फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, P × 1 + R/100 का पावर T। अब A कितना है पता है 6000 है, P 4800 है, 1 प्लस रेट तो पता नहीं है हमको, हाँ टाइम पता है 4 है ये। अब देखिए ये 20 हम लोग काट ही सकते हैं यहां से हम। अब ये 12 5, ये 12 4,
तो ये इसको इधर अगर ले आए हम तो 5/4 इक्वल टू 1 प्लस r/100 का पावर 4। इसको हम इसी फॉर्म में छोड़ दिए इक्वेशन 1 के फॉर्म में। चलिए अब हम चले आते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोल क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी सम आफ्टर 12 ईयर, बोला 12 साल के बाद में हमको कितना मिलेगा। तो यानी फिर से हमको अमाउंट ही निकालना है, तो p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर t। तो p पैसा तो वही है 4800 ही है, 1 प्लस r रेट तो हमको पता नहीं है, और ये टाइम कितना है 12 साल है। अब देखिए ध्यान से, यहां देखिए ध्यान से, ये 4800 ही रखे हम, इसको देखिएगा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, हम 1 प्लस r/100, देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है तो 4 3 12 भी हो जाएगा, बट 12 को हम इस फॉर्म में लिखे। अब हम इसी फॉर्म में क्यों लिखे, अब देखिए क्यों लिखे, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू आपको पता है 1 प्लस r/100 का पावर 4 का वैल्यू है 5/4, इसलिए उसको उस फॉर्म में लिख लिया हम। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये 4800 इंटू 5/4 का होल क्यूब, क्योंकि इसका टोटल का वैल्यू क्या है 5/4 है, यहां निकाल के बैठे हुए हैं हम, इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखे हम। चलिए अब क्या होगा, ये 4800 इंटू 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। हमको लगता है आप लोग इसको काट पाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाए हम। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।